नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। आज ये क्लास आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाला है। इसलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग को तो इसको एक बेहतरीन तरीके से देखना ही है। इसके साथ ही साथ यहाँ से हम आपको कुछ सजेशन देंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे। उस वीडियो को देखना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन श्योर है, कन्फर्म है, आएगा तो आएगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन लिए है, स्टेनलेस स्टील एलॉय का एक मिश्रण है। एलॉय का मतलब क्या? एक मिश्र धातु। एक स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? एक स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? एक स्टेनलेस स्टील जो एक मिश्र धातु है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? तो वह होती है लोहा निकेल, लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। तो कहें कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, जीकेएस स्टडी सेंटर। इस तरह से आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा क्या कि सर जी वहाँ तो ये सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, और जबकि यहाँ तो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो हमको सब्जेक्टिव का काम नहीं ना। अरे सब्जेक्टिव को पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कहना रहेगा सर जी उस वीडियो के अंदर में क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इधर से ये है उधर से वो है, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे उससे आपको क्या मतलब है? आपको पढ़ना ना है, क्वेश्चन बन जाएगा, उसी से नहीं मतलब रखना है। तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिश्र धातु क्या है? जीकेएस स्टडी सेंटर। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। अब आइए अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है? तो वो धातु मैग्नीशियम है, जिंक है। जिंक और तो बढ़िया सब क्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम तो और खतरनाक तरीका से अब क्रिया करता है। एल्यूमिनियम भी कर लेता है, तब ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, लेकिन कभी भी चांदी नहीं करता है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन तो आएगा ही। एक क्वेश्चन और आ सकता है, कौन से तत्व जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती है, ऐसे कौन से तत्व है? तो ऐसे तत्व है कॉपर, इसके बाद सीसा, कॉपर सीसा और इसके बाद चांदी। इन तीनों तत्व को आप ख्याल में रखिएगा। ये जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप इसको लिखिए, तो अपना वाले बच्चे लिखिए ना, लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे सोना भी, यह है कॉपर, ये लेड, ये लेड का मतलब सीसा, ये है चांदी, चांदी का मतलब एजी, और ये सोना। ये चारों तत्व ऐसे हैं जो जल के साथ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करते। इसको लिख लीजिएगा। और कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपको? चांदी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर चांदी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोना और प्लेटिनम को गला सकने वाला अभिकर्मक, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया पर बहुत जल्द वीडियो आने वाला है क्योंकि इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। अभी नहीं डाले हैं लेकिन डालेंगे, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा एक्वारेजिया क्या है। जीकेएस स्टडी सेंटर थंबनेल पर आएगा, फिगर आएगा, उसको देख लीजिएगा। तो सोना और प्लेटिनम को गला सकने के लिए हम लोग एक्वारेजिया अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। एक्वारेजिया में क्या करते हैं? HNO3 और HCl को 3:1 में मिलाते हैं। HCl एवं HNO3 को कितने अनुपात में मिलाते हैं? 3:1 में मिलाते हैं। यानी कि HCl का 3 अणु लिए तो HNO3 का 1, इन दोनों को जब मिलाते हैं 3:1 में, तब जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। और इसी एक्वारेजिया के इसी मिश्रण के साथ ऐसे सोना और प्लेटिनम को हम लोग गला सकने में समर्थ रहते हैं। सोना और प्लेटिनम को गला सकने वाले अभिकर्मक क्या है? तो एक्वारेजिया है। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं, तो अम्ल वर्षा में उपस्थित रहता है कौन? तो अम्ल वर्षा में उपस्थित रहता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं H2SO4 एवं HNO3, H2SO4 एवं HNO3। तो कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो गया। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? कृत्रिम रेशम, रेशा नहीं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो रेयन को कहते हैं कृत्रिम रेशम। रेयन को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम कहा जाता है। बाबू यहाँ पर फिर हम आपको एक सजेस्ट कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए। वो वीडियो है संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक, क्योंकि वहाँ से श्योर है क्वेश्चन आएगा और उस चैप्टर को हमने बढ़ा दिए हैं। केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियो को जब बारी बारी किसी देखने का कोशिश कीजिएगा ना, तो एक वीडियो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक, जिसके अंदर में हम संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक चैप्टर को बढ़िया तरीका से फुल्ली डिटेल तरीका से समझाए हुए हैं। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम रेशम, रेयन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाते हैं। यहाँ पे समझ में आया
किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम रेशम कहते हैं? कृत्रिम रेशम या नकली रेशम, किसे नकली रेशम या किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग रेयन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? रेयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम या नकली रेशम। इसको ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क है। बाबू यहाँ पे क्या क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हुए हैं और यहाँ पे एक वीडियो को और हम सजेस्ट कर रहे हैं। अयस्क क्या है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन को टच किए हैं उसको याद कर लीजिएगा। देखना पड़ेगा, सीरियस बात है, नहीं देखिएगा तो इधर उधर वाला बात हो सकता है, देखना पड़ेगा उस वीडियो को। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यहाँ पे बोलिएगा सर जी यहाँ पे दुइये गो ऑप्शन दिए हैं। हाँ, दुइये गो ऑप्शन में काम हो जाएगा आपको। तो धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है और धात्विक ऑक्साइड क्या होती है? क्षारीय होती है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है और अधातु ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय। जब अधातु का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो अम्लीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होती है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है। देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो के बारे में बोले यहाँ पे देखने के लिए। एक अयस्क किसे कहते हैं, दूसरा मिश्र धातु किसे कहते हैं, तीसरा हमने आपको कहे एक वारेजिया क्या है, इसको देखने के लिए ना। तो इतने सारे वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे आपको कंप्लीट रूप में एक बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। यहाँ पे हम जब डिस्कस करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमारी ये दुविधा है कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ पे वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का उपयोग होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इसके यौगिकों का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर में। जितने भी कूलर और देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छिद्र देखने को मिल रहा है। ये ओजोन परत क्या है, तो यह पाइतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस वीडियो को भी हम सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उस वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो उस वीडियो से लिया गया है क्वेश्चन। इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते ओजोन परत में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हमारी व्यवस्था को समझिए। निम्न में कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होती है, विद्युत का भी कुचालक होती है क्योंकि ऊष्मा भी इससे होकर ट्रांसफर नहीं होता है, विद्युत भी ट्रांसफर नहीं होता है। प्लास्टिक ज्वलनशील तो होता है, जलता है, लेकिन पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए कि वो घुलता ही नहीं है। जलाइएगा तो वो भी वो प्रदूषण देगा ही, नहीं चलाइएगा तो पर्यावरण में लंबा समय तक रहेगा और जितना लंबा समय तक रहेगा वो पर्यावरण के लिए हानिकारक ही न होगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इसको भी आप लोगों ने समझ लिए होंगे। निम्न में से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? तो ये ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का कुचालक, ज्वलनशील, ये सब तो है, जलता तो है, लेकिन पानी में कहिएगा घुलेगा कई वर्षों तक लगातार, ये ऐसा ही कहीं सही रहता है। इसलिए कहता है इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है और जो सड़ता गलता नहीं है वो हमारे लिए और हमारे वातावरण पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? नल का जल, इसमें भारी मात्रा में करंट का प्रवाह होगा। नमकीन जल, इसमें भारी मात्रा में होगा क्योंकि हम लोग जब अर्थिंग वायर करते हैं तो वहाँ पे नमक छोड़ते हैं ना, तो होगा। चूने के पानी में भी होगा। पेट्रोल में नहीं होगा। पेट्रोल ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एल्कोहल ध्यान में रखेंगे, एल्कोहल, इसके बाद ग्लूकोज, ये तीनों ध्यान रखेंगे। इससे होकर करंट का प्रवाह नहीं होता है। पेट्रोल, एल्कोहल, ग्लूकोज, ये तीनों के विलयन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि यहाँ से हमने जो भी क्वेश्चन पर चर्चा किए हुए हैं आप लोग को आसानी से समझ में आया होगी और कहीं पर भी दिक्कत आई होगी समझने में तो उसी दिन कमेंट तो कर ही सकते हैं और जो वीडियो को बोले हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।